प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य में पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 30 श्लोकों का वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। टीजीटी के आगामी पेपर को देखते हुए दशा रोज चेंज हो रही है। कभी लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कभी लग रहा है कुछ हुई नहीं करेगा। तो गाना है कि छने छन बदले तुहरो मिजाज रजो। तो छन छन पे आयोग और सरकार का मिजाज बदल रहा है, तो उसमें हम लोग खुद दुखित हैं, मगर हम कर भी क्या सकते हैं। तो आइए हम वाचन करते हैं अब श्लोक नंबर 31 का। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि तुम सिंधु नदी के पास जाना। सिंधु नदी एक पतिव्रता स्त्री के जैसे तुमसे प्रेम करती है, वह किसी औरों का सहारा नहीं चाह रही है। जब भी प्यार मिले तो तुम्हारा ही मिले, और इतनी छीड़ हो गई है तुम्हारे विरह में कि वह एक दुबली पतली कास्य हो गई, मतलब छीड़ जीड़ हो गई है, और उसकी छीड़ता जीड़ता का कारण तुम हो। तो कुछ उपाय गुरु जरूर करना, ऐसा उपाय करना को फिर से गदगद हो जाए। तो यहाँ से अब आगे का रास्ता बताते हुए यक्ष मेघ से अब कह रहा है कि तुमको मैं पहले बताया हूँ फिर भी बता रहा। पूर्व श्लोक में अर्थात 28वें श्लोक में हम लोगों ने देखा तो यक्ष कह रहा था कि वक्रपंथा यद्यपि भवत प्रस्थित्योत्तरास्यां। तो बताया था कि आपका मार्ग कुछ टेढ़ा जरूर होगा, क्योंकि आप उत्तर दिशा में प्रस्थान तो किए हैं, लेकिन चूंकि आपका मार्ग कुछ टेढ़ा होगा, तो जब टेढ़ा मार्ग होना तो गुरु उज्जैनी घूम के जाना। तो वही अब इस श्लोक में बताया है कि मैं पहले बताया था, अब मैं वहां पहुंचा रहा हूं। तो कह रहा कि अवंती, व निर्देश देता है कि अवंती प्रदेश, जो अवंती प्रदेश है, उस अवंती प्रदेश की राजधानी है उज्जैनी। और उज्जैनी क्या है? एक नगर है। उज्जैनी एक पुरी है। तो उस उज्जैनी पुरी की कहानी अब कालिदास जी यहाँ से शुरू करते हैं, और इतना विधिवत लिखते हैं कि आज भी बहुत विद्वानों में मतभेद है कि कालिदास वहाँ के थे कि कहाँ के थे। बहुत लोग यह मानते हैं कि कालिदास जी वहाँ के प्रॉपर निवासी थे उज्जैनी के, इसलिए उज्जैन के बारे में बतलाए हैं। तो आइए वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में श्लोक नंबर 31 का। मंद मंद रूप से आक्रांत रूप को धारण करने वाली मंदाक्रांता छंद में अब देखते हैं कि कालिदास जी अब क्या बतला रहे हैं यक्ष के माध्यम से। उज्जैनी में तो अब पहुंचा ही रहे हैं। तो आइए वाचन करें कि प्राप्यावंती नोदयन कथा, प्राप्यावंती नोदयन कथा, कोविद ग्राम वेदान, पूर्वोदिष्टा मुपसर पुरी, पूर्वोदृष्टा मुपसर पुरी, श्री विशालां विशालां, स्वल्पीभूते सुचरित फले, स्वल्पीभूते सुचरित फले, स्वर्गीणां गां गतानां, शेषै पूर्णै हृतमिव दिव, शेषै पूर्णै हृतमिव दिव, कान्तिमत्खण्डमेकं, कान्तिमखण्डमेकं। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि स्वल्पीभूतः सुचरिते फले स्वर्गिणां गां गतानां, शेषै पूर्णहितमिव दिव कांतिम खंडमेकम। अर्थात कि वह बताएगा कि उज्जैनी कैसी है। उज्जैनी मानो कि स्वर्ग से लाया हुआ एक टुकड़ा है। इतना अच्छा यहाँ पे कवि जी बता रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में कि कवि लिख रहे हैं कि जो उज्जैनी है वह स्वर्ग से लाए गए, जिनके पूर्ण कार्यों में कुछ पूर्णता बच गई है, उनके द्वारा लाया गया यह एक स्वर्ग का टुकड़ा है। ऐसी नगरी है उज्जैनी। तो ऊपर की लाइन से हम लोग देखेंगे तो कह रहे हैं कि उदयन, यहाँ से देखें तो उदयन कथा
कोविद ग्राम विद्वान। कह रहे हैं कि उदयन कथा, और उदयन की कथा सब लोग जानते हैं, जितने भी साहित्य संस्कृत साहित्य के हो चाहे हिंदी हो, उनकी कहानी बहुत प्रचलित है कि जो उदयन थे वह उज्जैन के राजा थे, और उज्जैन के राजा थे और उनकी शादी हुई थी वासुदत्ता से, जिसमें महाकवि भास द्वारा विरचित 13 नाटकों में एक नाटक है स्वप्न वासुदत्ता, फिर एक योगंधरायण, इसमें सब उनकी कहानियां विदित हैं। तो वही कह रहे हैं कि उदयन की कथा को जो वासुदत्ता से शादी किए थे, और वासुदत्ता से शादी करने के बाद वो फिर मगध के राजा प्रदोत की पुत्री अर्थात पद्मावती से भी शादी किए थे। उदयन और वासुदत्ता के संबंध से एक पुत्र पैदा हुआ था, जिस पुत्र का नाम था नरवाहन दत्ता। नरवाहन दत्ता रखा गया था। तो यह प्रणय कहानी है जो श्रृंगार रस से ओतप्रोत, वह राजा बहुत रसिक राजा था। उस राजा की कहानी को तो कह रहे हैं कि उदयन कथा यानी राजा उदयन की कहानी को कोविद ग्राम विद्वान, अर्थात कोविद माने होता है जानकार, ग्राम माने गांव, और विद्वान माने बुजुर्ग। तो जो गांव के विद्वान बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों के द्वारा, यानी जहाँ पे जाने के लिए कह रहा है कि जहाँ पे ग्राम विद्वान अर्थात ग्राम के जो विद्वान, कोविद माने विद्वान और विद्वान माने जो बुजुर्ग लोग हैं, उन बुजुर्गों के द्वारा उदयन कथा कही जाती है। ऐसे वैसे नहीं, अवंती को बताएगा, लेकिन अवंती ना कि बहुत अवंती है, नाम से भी बहुत अवंती हो सकती है, लेकिन अवंती की एक विशेषता बताया कि जिसके गांव में बुजुर्ग विद्वानों के द्वारा, वो ना कि ऐसा ऐसा विद्वान नहीं, वैसे वैसे पुरानिया ना चाहिए, पूरा जो विद्वान है वह जानकार हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो जो बुजुर्ग विद्वान हैं उनके द्वारा उदयन की कथा कही जाती है, कही जाने वाली आवंती प्राप्या, आवंती प्राप्या, ऐसे आवंती को प्राप्त माने प्राप्त करके बताए कि जहाँ के गांव में उदयन की कथा को जो विद्वान बुजुर्ग लोग हैं उनके द्वारा आवंती प्राप्त, जिनकी कथा जो है उनके द्वारा जानने वाले, जो कथा को जानते हैं बुजुर्ग लोग हैं, वो उनकी कथाओं को जानने वाले हैं, ऐसी आवंती प्राप्त माने प्राप्त करके, ऐसी आवंती प्रदेश को प्राप्त करके। तो पहली लाइन में बताए, दूसरे लाइन में कह रहे हैं कि पूर्व दृष्टा अर्थात जो पूर्व में, अर्थात जो मैं पहले कह चुका हूँ श्लोक नंबर 28 में, वक्रः पंथा भवतः यद्यपि भवतः, तो वही बता रहे हैं कि जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका मार्ग थोड़ा टेढ़ा होगा, लेकिन गुरु तुम उज्जैनी जाना, और उज्जैनी के 100 महलों से जो चूने की पोताई की गई है, ऐसे ऐसे इमारतें भी तुमसे प्रेम करेंगी, जो 7 मंजिला है 10 मंजिला है, ऐसी इमारतें भी तुमसे प्रेम करेंगी, और उस इमारतों में रहने वाली जो पौर अंगनाएं हैं अर्थात पूरी की जो सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उनके आंखों से तुम रमण नहीं किए तो समझ जाना कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर वह नहीं देखा तो तुमने कुछ नहीं देखा। तो उसी बात को फिर से इसमें कह रहे हैं कि पूर्व दृष्टा अर्थात पहले कही गई, जो पहले उन्होंने बता दिया है उसी को कह रहे हैं कि पहले कही गई श्री विशालम विशालाम पूरी, श्री विशालाम विशाल पूरी, पूरी मतलब होता है नगर, विशालाम माने उज्जैनी पुरी, और उज्जैनी पुरी यानी विशालाम का यह विशेषण है, श्री विशालाम और पुरी भी। तो कह रहे श्री विशालाम, यहाँ आएंगे तो देखेंगे विशालाम माने उज्जैनी, और उज्जैनी कौन है तो पुरी अर्थात वो एक नगरी है, उज्जैनी नगरी है, उज्जैन नगर है, और वह नगर कैसा है तो कह रहे श्री विशालाम, श्री विशालाम, जहाँ धन संपत्ति सौभाग्य अर्थात यह कहा जाए कि संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न जो नगरी है विशालामपुरी, जो विशालाम जो उज्जैनी नगरी है वहाँ पे संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न है। आगे चल के इसमें यह भी बताएंगे कवि कालिदास जी कि वहाँ सोने चांदी हीरे मोती जैसे हमारे यहाँ आलू प्याज सब्जी वगैरह की दुकानें लगती हैं, ऐसे ही उज्जैनी में मणि रत्नों की दुकानें लगती हैं। इतना संपन्न, इतना वैभवशाली वह नगर है उज्जैनी। तो उसी उज्जैनी नगरी के बारे में यश कह रहा है कि पूर्व दृष्टा पहले बताई गई विशालाम माने उज्जैनी, पूरी माने नगरी में श्री विशालाम जो धन संपत्ति से संपूर्ण जो उज्जैनी नगरी है, उस उज्जैनी नगरी में उपसर पहुंच कर, उपसर
कहीं कहीं लिखा है कि अनुसर, लेकिन उचित यह है कि उपसर। उपसर माने सर माने पहुंचना, उप माने समीप, अर्थात उस नगरी के समीप पहुंचकर या उस नगर में पहुंच जाना। दो लाइनों में बस यही बतलाया है कि जहां उदयन की कथा को वृद्ध लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विद्वान हैं, उस कथा को जानने वाले हैं, ऐसी अवंती अर्थात ऐसे अवंती प्रदेश को प्राप्त कर। और पहले जो मैंने तुमसे बताया है पूर्वोदिष्टा पहले मेरे द्वारा कही गई विशालाम उज्जैनी नगरी, जो धन संपत्ति से पूर्ण रूप से एकदम लबालब एकदम भरी हुई है, ऐसी नगरी में उपसर पहुंच कर, ऐसी नगरी में पहुंच कर या ऐसी नगरी में पहुंच जाना। दो लाइन क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि यही दो लाइनों में अभी तक यक्ष बताया कि तुम वहां जाओगे तो वहां उदयन की कथा बहुत चाव से लोग, जो विद्वान लोग होते हैं वह लोग कहते हैं। और उसके बाद बताया कि वहां पे धन संपत्ति जो है वह धन संपत्तियों से भरा पूरा वह नगर है, जिसका नाम बताया कि उज्जैनी पुरी, और उज्जैनी नगरी में पहुंचकर। अब दो लाइन के बाद तीसरी और चौथी लाइन में अब उज्जैनी के बारे में बता रहे हैं कि उज्जैनी है क्या, उज्जैनी क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो कह रहे हैं क्या कि स्वल्पी भूते सुचरिता फले स्वर्गीणाम गाम गतानाम शेषै पूर्णै हितमिव दिव कांतिम खंडमेकम। तो इसमें बड़ा सरल भाषा में हम अपनी भाषा में कर दें तो हम लोग देहात के हैं, तो देहात में हमारे यहाँ कर्म धर्म बहुत चलता है, पूजा पाठ तो सब जगह चलता है, लेकिन हमारे एक रिवाज है, बताया जाता है बचपन से बढ़िया कर्म करब तो स्वर्गे में जीवन नहीं तो नरखे में बीतब। तो यह दो लाइनों में अगर साधारण भाषा में बताया जाए तो यह कह रहे हैं कि जीवन पूर्ण कर्म कैले हलो, जो बहुत पुण्य कर्म क कि यहाँ से जे मर गल है उस स्वर्ग में जाके जितनी पूर्ण कर्म खर्चा हो गल उम्म से जो तनी मनी बचल उनका पुण्य कर्म कहवे, वही पुण्य कर्म के लेके वो लोग आयल। और जब आयल तो कहाँ बसल, उज्जैनी में। और उज्जैनी तब ऐसा भई जैसे बुझाला कि स्वर्ग का एगो टुकड़ा है। अब हम साहित्य की भाषा में देखें तो साहित्य में कवि जी कह रहे हैं कि स्वल्पी भूते सुचरित फले। सुचरित मतलब होता है कि मानो जो पूरे काम किए हों, जो पहले लोग कह रहे हैं। तो सुचरित फले तो कह रहे हैं कि मानो पूर्ण कर्मों, सुचरित मानो सु माने अपने चरित्र फले, जो अपने कर्म किए हुए हैं वह कह रहे हैं कि पूर्ण कर्मों के स्व अल्पीभूते, स्व अपने पूर्ण कर्मों के स्व अल्पीभूते अर्थात उसको कम हो जाने पर, जो यहाँ आया है वह जाएगा, तो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमान चढ़ जात है कोई बधे जंजीर। तो जो आया है वह जाएगा, अपने कर्म के ही अनुसार से यहाँ पे सबको फल मिलता है। जो आज हम कर रहे हैं वह भी हमारा कर्म है, जिस इसके पूर्व जो किए वह भी, और बाद में जो करेंगे वही। हाथ पैर सबके पास है, दिमाग दिल बुद्धि सबके पास है। अगर अंबानी जाएंगे तो वो भी अकेले ही जाएंगे और हम भी अकेले ही जाएंगे, लेकिन अपने अपने कर्म का भोग यही है। स्वर्ग और नर्क तो हम लोग यही जानते हैं, लेकिन यह साहित्य की भाषा है और साहित्य में बता रहे हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो बुरे कर्म करते हैं उनको नर्क की प्राप्ति होती है। तो आज के डेट में देखा जाए तो नरकों में ठेली ठेला हुई, जगह ही ना मिली, इतना जगह ही नहीं, नरकों में ठेली ठेला हुई। लेकिन यहाँ कभी वो जमाने की बात कर रहे हैं तो उस समय लोग, जो पूर्ण लोग थे, जो स्वर्ग में जाते थे तो अपने कर्मों से जाते थे। तो उनका कर्म वहाँ पे था, तो अच्छे कर्म था, तो उसका कर्म की अवधि होती है। जैसे हमारे जीवन की भी अवधि है कि हम कितना दिन जिएंगे, और यह सब प्राकृत पर निर्भर होता है। प्राकृत ही ईश्वर है, तो सब प्राकृत पर निर्भर है कि हम कितना दिन कैसे जिएंगे। उसी तरह उनके कर्मों का जो फल होता है उसकी अवधि होती है। स्वर्ग में बैठकर लोग आराम से पूरा आनंद कर रहे थे, लेकिन कवि जी जब यह रचना किए तो उसमें कह रहे हैं कि सुचरित फले, अर्थात उनके कर्म अब धीरे धीरे जो कर्म फल था वह कम होने लगा। तो कह रहे हैं कि स्व अल्पीभूते, जब कम होने लगा, थोड़ा थोड़ा बच गया था स्वर्गवासियों का, थोड़ा थोड़ा कर्म बस जो बच गया था, तो कह रहे हैं कि स्वर्गीराम गाम का ताना, अर्थात तो वह स्वर्ग से का किए कि पृथ्वी पर आकर, और जब पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर आए तो स्वर्गराम माने किए का, स्वर्ग लोक से
कहा कि ये जब शेष उनका बच गया था, शेषे पूर्ण हित मीव दीव कांतिम अखंड मेकम, तो जब उनके स्वर्ग में रहने पर थोड़ा थोड़ा जो उनका भाग बच गया था, उस भाग को लेकर के दीव माने स्वर्ग लोक अर्थात देवता लोक या देवताओं के, शेष माने शेष, पूर्ण माने पूरे कर्मों से, हित माने अपहरण, कांति मां खंडल मेकम अर्थात तो वह स्वर्ग के एक टुकड़े को या एक टुकड़े सा कह रहे हैं कि कांतिम खंड मेकम इव अर्थात दीव माने स्वर्ग होगा तो स्वर्ग के एक टुकड़े सा कौन सा है, तो एक उज्जवल टुकड़ा, कौन, उज्जैनी। फिर उज्जैनी की बता रहे हैं कि जो उज्जैनी है वह पूर्ण किए हुए अपने कर्म फलों में जब कुछ कुछ शेष बच गया था तो उसको लेकर लोग पृथ्वी पर आए, जो स्वर्गवासी लोग थे वह पृथ्वी पर आए और अपने शेष पूर्ण कर्मों से मानो कर इव मानो या सा दीव मन स्वर्ग का एक उज्जवल सा टुकड़ा है, कांति माने उज्जवल, खंड माने टुकड़ा, एकम माने एक स्वर्ग का टुकड़ा है कौन, उज्जैनी। तो उज्जैनी में गुरु तुमको जरूर जाना चाहिए। तो उज्जैनी के ही बारे में बतलाया, ऊपर 2 लाइनों में बताया कि तुम अवंतीपुरी जाना और अवंती उस पुरी में जाना कि जहाँ के वृद्ध लोग हैं वह भी उदयन की कथा को बड़े नियमित रूप से बहुत ढंग से कह रहे हो, ऐसी अवंतीपुरी में जाना। मैं पूर्व में बता चुका हूँ उज्जैनी नगरी के बारे में जो बहुत संपत्तिशाली है और धन संपत्ति से परिपूर्ण है, ऐसी उज्जैनी नगरी में। और नीचे के 2 लाइनों में बताया कि जो उज्जैनी नगरी में जो रहते हैं वह अपने पूर्ण कर्म फलों के कम होने पर थोड़ा थोड़ा स्वर्ग से लेकर आए हुए पृथ्वी पर शेष पूर्ण हित दीव कांतिम खंडने अर्थात स्वर्ग का मानो एक टुकड़ा सा अर्थात एक टुकड़ा लोग लेकर आए और वह नगरी कौन बसाए, उज्जैनी नगरी। उज्जैनी नगरी जो है वह स्वर्ग का एक टुकड़ा है। यहाँ तक हम लोगों ने अब तक देखा कि कैसे कैसे। अब इस पर हम कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं जो परीक्षा के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो परीक्षाओं के अंतर्गत यहाँ पे टिप्पणियों को हम देखते हैं। तो एक बार और देखें, बार रोक दे रोक तो तुम परेड लगाओ थे तेरा सारा। आइए एक बार और देखते हैं कि प्राप्यावंती नुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धा। तो कह रहे कि उदयन की कथा को कोविद माने जानकार लोग, ग्रामवासी और विद्वान, तो अर्थात जो विद्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं विद्वान जो बुजुर्ग लोग हैं, तो जहाँ के ग्रामवासी अर्थात जहाँ के ग्राम में रहने वाले वृद्ध जन, गांव के रहने वाले वृद्ध जन उदयन को जानने यानी उदयन की कथा को कहते हो, ऐसी आवंतीपुरी। आवंतीपुरी में बहुवचनांत है, कहा कि किसी जनपद या किसी नगर का अगर नाम लिखा जाता है तो वह बहुवचनांत होता है, तो बहुवचन में यह है। तो कह रहे हैं कि उदयन की कथा को जानने वाले जो विद्वान है, ऐसे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, अवंतीपुरी प्राप्त माने अवंतीपुरी को प्राप्त करोगे। तो जब अवंतीपुरी को प्राप्त में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के साथ यहाँ पे आप धातु है और आप धातु के साथ यहाँ पे कत्वा और तथा लेप प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है प्राप्त। तो पहली लाइन में कहे कि उदयन की कथा को जहाँ के गांव के विद्वान लोग कहते हो, जानते हो, ऐसी अवंतीपुरी को प्राप्त कर। फिर नीचे कह रहे हैं कि पूर्व दृष्टा मुपसर पुरी श्री विशालाम विशालाम। तो पूर्वोदृष्टा में देखें तो कह रहे हैं कि जो हमने पूर्व में बताया, चाहे पूर्व में जो हमने कहा है या पहले बताई गई उस श्री विशालाम जो धन संपत्ति से परिपूर्ण है, जो धन है, संपत्ति है, वहां के वैभव, वहां की शोभाओं से परिपूर्ण विशालाम माने उज्जैनी। उज्जैन के बारे में कह रहा है उज्जैनी पूरी माने नगरी, पूरी माने नगरी। तो पूर्वोदृष्टा पहले बताई गई मेरे द्वारा श्री विशालम, जहाँ धन धान्य माने श्री माने लक्ष्मी होता है, तो धन्य धान्य संपत्ति शोभा से परिपूर्ण विशालम उज्जैनी पूरी माने नगरी को। और आगे कहने उपसर,
आगे क्या कर रहे हैं, उपसर, और उपसर में हो तो वहां पे कह रहे हैं उपसर यानी पहुंच जाना या पहुंच कर, उपसर माने पहुंच कर या पहुंच जाना। तो यहाँ पे देखा जाए तो उपसर्ग पूर्वक इसमें कौन सी धातु है, श्रीय धातु है। और यहाँ पे रूप देखा जाए तो यह लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है कि पहुंच कर, मेरे द्वारा पहले कही गई श्री विशालम धन संपत्ति से परिपूर्ण, विशालम माने उज्जैनी, पूरी माने नगरी में, उपसर माने पहुंच कर, उपसर उपसर यानी कि उपसर्ग है और सृज धातु में लोट का मध्यम पुरुष का एक वचन लगा हुआ है। तो दो लाइन में बस यही बतलाया कि वहां तुम पहुंचना और उज्जैनी नगरी कैसी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पूर्वोदिष्टा, अब पूर्व माने पहले और उदिष्टा में देखा जाए तो यहाँ पे उद है और उद उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे दिस धातु है। कौन सी धातु है, दिस धातु है और दिस धातु के साथ यहाँ पे कत और ता प्रत्यय किया गया है। तो बना है क्या, उदिष्टवा। तो पूर्व उदिष्टवा उपसरह पूरीम श्री विशालम विशालम, अर्थात वहां के धन संपत्ति से परिपूर्ण जो है उज्जैनी नगरी पहुंचकर। अब नीचे क्या है कि स्वल्पी भूते सुचरिता फले स्वर्गीणाम गाम गताना। तो सुचरित फले, और सुचरित फले मतलब कह रहे हैं कि अपने किए हुए पूर्ण कर्मों के और स्व अल्पीभूते अर्थात थोड़ा होने पर। तो स्व अल्पीभूते देखें तो यहाँ पे स्वल्प है और स्वल्प के साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे च्यू प्रत्यय लगा है और च्यू प्रत्यय के साथ भू धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय किया गया है, अर्थात कत्वा प्रत्यय यानी कत प्रत्यय और सप्तमी एक वचन की क्रिया लगी हुई है। तो बना है क्या, स्वल्प भूते। तो सुचरिते फले अर्थात अपने किए हुए पूर्ण कर्मों के फल को कम हो जाने पर, स्वल्पीभूते सुचरित फले अपने किए हुए पूरे कर्मों के स्वल्पीभूत हो जाने पर अर्थात कम हो जाने पर, गाम गतानाम, गाम माने पृथ्वी, गाम माने क्या है, पृथ्वी, कह रहे हैं पृथ्वी पर, गतानाम और गताम माने आना होता है, पृथ्वी पर लाया गया, गाम गतानाम पृथ्वी पर लाया गया। और गतानाम में देखें तो इसमें गम धातु है और गम धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि सुचरिते फले स्वल्पीभूत, अपने पूर्ण कर्मों के कम हो जाने पर, स्वर्गीणाम माने स्वर्ग से, गाम माने पृथ्वी पर, गतानाम माने लाया हुआ, स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया हुआ, शेष ही पूर्ण हित मीव, और शेषे में देखा जाए तो यहाँ पे शीश धातु है और शीश धातु के साथ घय प्रत्यय करने पर शब्द बना है शेष है। तो कह रहे हैं कि शेषे अर्थात शेष पूर्ण हित, जो शेष पूर्ण कार्य बचे हुए हैं उन पूर्ण कर्मों के बल पर या उन पूर्ण कर्मों से, दीव माने स्वर्ग, दीव माने क्या होता है, स्वर्ग, स्वर्ग से, कांति माने चमकना, चमकना या कांति या तो उसकी छाया या चमकते हुए, खंड माने टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा, एकम माने एक। तो दीव माने स्वर्ग का, यहाँ पर कहेंगे शेष पूर्ण हित अर्थात अपने शेष कार्यों से, हित माने लाए हुए, दीव माने स्वर्ग का, कांति माने चमकता हुआ, खंड माने टुकड़ा, एकम माने एक, स्वर्ग का एक चमकता हुआ टुकड़ा लाए, चमकता हुआ क्या लाए, टुकड़ा लाए। और यहाँ पे स्वर्णाम में देखा जाए तो यहाँ स्वर्ग है और स्वर्ग के साथ इसमें ईनी प्रत्यय है और षष्ठी बहुवचन का रूप लगा हुआ, तो शब्द बना है स्वर्गीणा। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया शेष पूर्ण हित, जो शेष उनके फल बचे हुए थे उन शेष फलों के स्वर्ग का यह काला है। तो कह रहे हैं कि कांति एकम खंडम कांतिम, स्वर्ग का समझे कि एक चमकता हुआ टुकड़ा वह लेकर पृथ्वी पर लौट आए हैं। ऐसी कौन है अपनी, तो ऐसी है विशालाम,
ऐसी विशालाम अर्थात ऐसी वह नगरी, और कौन नगरी है? विशालाम मतलब उज्जैनी ऐसी नगरी है। और सुचरित में देखा जाए तो यहाँ पे सु उपसर्ग है, और सु और चर के साथ यहाँ पे कत प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है क्या? सुचरित। और कांति में देखा जाए तो यहाँ पे कांति है, और कांति के साथ मतुप प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है कांति। और इसके बाद यहाँ पे पूरा श्लोक में अगर यहाँ पे देखा जाए तो श्री विशालाम विशालाम अर्थात यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते सौ गुनी माँ तकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो ये करें श्री विशालाम विशालाम शब्द दो बार प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक संपत्ति के बारे में और एक उज्जैनी नगरी के बारे में है, तो इसमें यमक अलंकार हो जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यू मतलब यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा कि स्वर्ग के एक टुकड़े के चमक सा वह लेकर लोग पृथ्वी पर आए। जो स्वर्गवासी थे वह पृथ्वी पर इसको मानो कि लेकर आए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।